तो वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि आज जो बाउंस बैक आया है क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो, 11,762 पे क्लोजिंग आई है। 11,750 के ऊपर निफ्टी सक्सेसफुली क्लोज हुआ है। 82 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। कह सकते हैं कि कल की जो एक तेज गिरावट थी उसका कुछ बाउंस बैक हमें आज देखने को मिला है। अब हम ये देखेंगे कि ये बाउंस बैक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन चेन में हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी को और समझते हैं कि आगे के प्लान्स हमारे कैसे होने चाहिए। दोस्तों देखो, काफ़ी ज़्यादा लोग देखो, मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि लोग लॉसेस की वजह से क्या हो रहा है, या कह सकते हैं कि जो लोग मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, लॉस पे लॉस करे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेट क्यों हो चुके हैं? क्योंकि उनको देखो ऐसा लगता है कि हर ट्रेड उनको प्रॉफिट कमा के दे सकती है, इसीलिए वो दिन में 10-10, 15-15, 20-20 ट्रेड करते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर दिन में इंडेक्स के अंदर आपको मैक्सिमम 4 ट्रेड्स मिल सकती हैं, मैक्सिमम 4 ट्रेड्स मिल सकती हैं। उन 4 ट्रेड के बेसिस पे आप काम कर सकते हो। इन 4 ट्रेड में से अगर आपके एक भी ट्रेड का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो जो बची-कुची 3 ट्रेड्स हैं वो वैसी भी आपको नहीं मिलेंगी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। जिन लोगों ने इंडेक्स का कोर्स किया है और थोड़ा-सा उसको स्टडी किया है ध्यान लगा के, उन लोगों को ये 4 ट्रेड्स पता हैं किस तरीके से ली जाती हैं, कैसे नहीं ली जाती, और फिर भी नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं बहुत ही जल्द एक ऐसा सिस्टम लाने वाला हूँ, जिस सिस्टम की से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि आप कॉल्स नहीं देते, कॉल्स नहीं देते, कॉल्स नहीं देते। तो जिन लोगों ने इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स ले रखा है, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे उनकी लर्निंग भी हो सके, वो प्रॉफ़िट भी कमा सकें। मार्केट को किस तरीके से रिएक्शन के टाइम, मार्केट जब लाइव चल रहा होता है, किस तरीके से आप मार्केट में रिएक्ट करते हो, कैसे आप 2, 3, 4 ट्रेड से ही एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, ये चीज़ भी सीखने को मिले। तो थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, आगे आने वाले दिनों में मैं उसको अनाउंसमेंट भी करूँगा। तो जिन लोगों ने इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स लिया है, उनके लिए ये पहले अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और वो लोग हो सकता है इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें और एक एक कह सकते हैं छोटा-मोटा डिसेंट सा प्रॉफ़िट कमाना सीख जाएँ। 1-2 महीने में सीख जाएँगे, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की, यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन की, तो मंडे का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसके पीछे 2 रीज़न है। देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया, अब हमारे पास 2 हफ्ते बच रहे हैं एक बड़े इवेंट जो कि यूएस के अंदर होने वाला है, यूएस इलेक्शंस से पहले, ठीक है? वो इलेक्शन की जो डेट है आई थिंक सो 3 नवंबर है, तो हमारे पास प्योरली 2 हफ्ते रह गए हैं। तो 2 हफ्ते में भी देखा जाए हमारे पास 10 ट्रेडिंग सेशन है। तो 10 ट्रेडिंग सेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी मिल सकती है, एक वन साइडेड मूव भी मिल सकता है, एक वन साइडेड डाउन साइड भी मूव मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि ऊपर की तरफ मूव मिलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कोई इवेंट होता है तो इवेंट से पहले लोग खरीदना पसंद करते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाना पसंद करते हैं। देन जब इवेंट का आउटकम आता है, तब उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो नवंबर में हो सकता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि आप देख सकते हो मार्च के बाद से हमने ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स भी अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 35 से 40% ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा रन अप देखा है। तो कहीं न कहीं एक इलेक्शन के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग नवंबर में आएगी, इसका मतलब क्या है, ये जो अगले 10 ट्रेडिंग सेशन है, इनमें आपको किसी भी 3 से 4-5 ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो आप मतलब ये कह सकते हो कि एक आपको मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, 7 से 8% का ऊपर-नीचे का। तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए। ये मैं आपके दिमाग में पहले ही ये चीज़ डाल रहा हूँ, ठीक है? अब अगर हम ऑप्शन चेन से समझें कि आज के ट्रेडिंग सेशन को देखा जाए, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, निफ्टी ने 11,700 के ऊपर क्लोज़ दिया है, तो 11,700 की पुट आप देख सकते हो।
18,31,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है और क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बन गया है, क्योंकि 11,700 की कॉल पे सिर्फ कितना है 9.5 लाख का। 11,800 की बात करें तो 19,29,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और 11,800 की पुट की बात करें तो 9 लाख का है। इसका मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम वाला लेवल है वो 11,800 है। 11,800 एक बार निकला तो निफ्टी 12,000 के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा, कोई उसके लिए दोबारा कोई कोई हर्डल नहीं आएगा, वो ईजिली 12,000 जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो हर्डल क्या है वो आपका 11,800 है। ठीक है, तो हम मंडे पे फोकस करेंगे कि 11,800 निकलना चाहिए। ठीक है, अगर 11,800 निकलता है तो आप सबसे पहली जो तेजी करोगे वो 11,900 के लिए करोगे। 11,900 निकलता है तो हम 12,000 की तेजी करेंगे। सिंपल सा क्लियरली व्यू है कि हमें तेजी करनी है किस लेवल के ऊपर, 11,800 के ऊपर। ठीक है, जब तक हम 11,800 के नीचे हैं तब तक हम कंसोलिडेट करेंगे। वो कंसोलिडेशन हो सकता है आपको 3-4 घंटे और देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है मंडे को सीधा हम सुबह ही सुबह एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दें। ठीक है, ये हो गई हमारी तेजी की बात। मंदी की बात करें तो मंदी में हम चार्ट देख लेते हैं। देखिए मंदी में क्या प्रॉब्लम है, मंदी में प्रॉब्लम ये है कि अगर देखा जाए तो देखो कल जो एक सिनेरियो बना था पैनिक वाला, वो सिनेरियो कल ही रिजॉल्व सा हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो कल गिरा मार्केट, आपके यूरोपियन मार्केट कल गिरे 2-2%, आज वो 1.5% ऊपर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो गिरे और गिरने के बाद तुरंत रिकवर हो गए। इवन डाउ तो अपना जहाँ से खुला था वहाँ से खुल के ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ, और आज पॉजिटिव कामकाज कर रहा है डाउ फ्यूचर। तो वो सिनेरियो थोड़ा सा कह सकते हैं साइडवेज रख सकते हैं। उस सिनेरियो के बेसिस पे आप कब काम करोगे इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हो, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको क्या बताया था कल शाम को वीडियो, कि अराउंड 11,750 11,760 के आसपास अगर निफ्टी आपको खुलता हुआ मिलता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका क्या होगा, अराउंड 11,660 650। ये लेवल टूटता है तो 11,600 के लिए भी होल्ड कर सकते हो। तो आज देख रहे हो आप मार्केट कहाँ पे खुला, अगर मैं 5 मिनट की कैंडल लगाऊं, ये देखो मार्केट एग्जैक्टली खुला आपका 11,730, खुलते ही ऊपर गया, कहाँ तक गया 11,770-80 तक गया। और उसके बाद आपने ये देखो, ये सेलिंग देखो, ये ऊपर से दिख तो ये 4-5 कैंडल रही है, लेकिन अगर हम ऊपर से देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो लो बना वो 11,600 100 पॉइंट का ये करेक्शन था, जो कि 10-15 मिनट में ही आ गया। तो ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, काफ़ी लोगों ने किया था, मेरे को व्हाट्सएप भी शेयर किए थे लोगों ने, तो उनको ये यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट निफ्टी के अंदर कमाने को मिल गए। अब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा नहीं, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था, नेक्स्ट टारगेट वॉइड हो गया यहाँ पे, यहीं पे प्रॉफिट बुक करने का सिंपल सा लॉजिक बन गया। अब आज के अगर पूरे ट्रेडिंग सेशन में देखें तो आज क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और रिकवरी दिखाई और 11,770 पे क्लोज हुआ। अगर हम इस चीज़ को समझें, देखो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है, क्लियरली मैं एक एक लाइन दोबारा बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा आज का हाई है। ठीक है, ये निकलता है तो हमारे लिए एक छोटा सा हर्डल होगा, वो होगा 11,830। 11,830 निकलेगा, कोई हर्डल नहीं है आपके लिए 11,950 तक। इवन ये जो लेवल है इसको भी मैं कोई हर्डल नहीं मानता आपके लिए। आराम से 11,950 के लिए आप ये 100 पॉइंट की तेजी यहाँ पे कर सकते हो। तो चैनल समझ में आ गया आपको, ये लेवल निकलेगा तो हम 11,830 तक जा सकते हैं। 11,830 निकल गया तो कंफर्मेशन मिल गया कि 11,800 सस्टेन करेगा और यहाँ तक के लिए हम तेजी कर सकते हैं। ये लेवल निकलेगा तो एक नया स्विंग हाई बना देगा। ठीक है, अगर हम नए स्विंग हाई को, अभी तक हमने क्या किया है, सारे स्विंग हाई जो बनाए हैं ना हमने, वो आपको एक गैप अप ओपनिंग में बनते हुए दिखाई दिए। गैप अप ओपनिंग में होता क्या है कि नया हाई बन जाता है, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अगर हम रनिंग मार्केट में इस लेवल को निकालते हैं, ये जो स्विंग हाई है इसको हम रनिंग मार्केट में निकालते हैं, तो फिर आप निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो 12,150 के टारगेट के लिए। ये क्लियरली सिनेरियो है जो कि आगे आने वाले दिनों में आपके वैलिड रहेगा। ठीक है, अगर आपको मंदी करनी है तो मंदी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मंदी आप इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही करिएगा। 11,650 के नीचे अगर जाता है तो आप 11,450 तक के लिए निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो, और जिसमें आपका मतलब 650 के नीचे तो पहला टारगेट आपका सीधा सीधा 11,500 ही है।
और 11,500 ब्रेक होता है, उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होता है तो 11,200 आपके लिए टारगेट है। यानी इस चैनल के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ये समझ में आ गया आपको? 11,800 से लेके 11,660 इस चैनल के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। इस चैनल के अंदर आप एक चीज़ कर सकते हो, वो है बाय साइड। अगर आपको नीचे मार्केट मिलता है, 11,700 के आसपास मार्केट मिलता है, तो आप 11,650 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग करने की क्यों मैं बोल रहा हूँ? लॉन्ग करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव ही है। एक दिन की गिरावट से एकदम से ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता। ट्रेंड चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर हम नेगेटिव ट्रेंड में जाएंगे तो हमें 11,650 के नीचे क्लोजिंग चाहिए। 11,650 के नीचे क्लोजिंग आएगी, देन हम फुल्ली नेगेटिव ट्रेंड में आ जाएंगे, फिर हम शॉर्ट की बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको लॉन्ग की बातें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो आज बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ, आपका आउट परफॉर्म ही किया है। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी आपका सिर्फ आपका 0.70% चढ़ के बंद हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 2% चढ़ के बंद हुआ है। जैसा कि पिछले कुछ दिन से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है, तो उसी के ये इंडिकेशंस थे। तो आपको क्या करना है बैंक निफ्टी के लिए, आपको कैसे लॉन्ग करना है, कौन सी पोजीशन है आपके लिए, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी का कल का लो था 23,000, ऑलमोस्ट 23,000 नहीं, आपका 22,970 के आसपास था। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने अगर देखा जाए तो 23,200 के नीचे ही नहीं गया, जो कि ये कंसोलिडेशन एरिया था। ठीक है, इसके नीचे इसने, यानी ये कंसोलिडेशन, सेम कंसोलिडेशन आपको यहाँ होता हुआ दिखाई दिया और फिर उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया। ठीक है, सेम कंसोलिडेशन यहाँ हुआ था, फिर उसका ब्रेकआउट आया, हमने ऊपर तक जाके क्लोजिंग दी। ऊपर जाके हम यहाँ पे आज इसलिए क्लोजिंग नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास कोई और पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं थे। या तो यूएस मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर काम काज कर रहा होता, यूरोपियन मार्केट बहुत ही 2-2.5% ऊपर जंप किए होते। तो कहीं ना कहीं निफ्टी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर यहाँ पे होल्ड किया है। लेकिन अच्छी बात क्या हुई, 23,500 के ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है, 23,500 के ऊपर क्लोज दिया है। इट्स मीन कि थोड़ा सा माहौल और अगर नॉर्मलाइज होता है, जो कल की पैनिक सेलिंग थी नॉर्मलाइज होती है और मार्केट रिकवरी स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपके लिए जो अब स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी का, 23,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है और ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप शॉर्ट करने की सोच सकते हो। उसमें जो पहला टारगेट होगा आपका वो 22,900 का होगा। अगर आपको हैवीली शॉर्ट करने का मन कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 23,000 के नीचे जब ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तब शॉर्ट करो। ठीक है, 23,000 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है, अगर क्लोजिंग बेसिस पे 23,000 टूट जाता है तो फिर आपके लिए दोबारा से वही 22,200 22,000 तक की डायरेक्शन ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक सक्सेसफुल क्लोजिंग हमने यहाँ पे 23,500 की देखी है आज के दिन में, कल के करेक्शन के बाद। ठीक है, तो अगर आपको 23,800 के ऊपर की दोबारा से क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम दोबारा से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का जो टारगेट है वो सेम पहले की तरह 25,300 होगा या फिर 26,000 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 23,800 का वेट करो। 23,800 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आप, या फिर आज का हाई निकलता है तो फिर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। लॉन्ग पोजीशन में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 23,200 होगा। अगर किसी को यहाँ पे भी लॉन्ग करना है टेम्पररी 2-3 दिन के लिए तो वो 23,200 के स्टॉप लॉस से, 23,200 के स्टॉप लॉस से, या फिर ये लो जो बना है आपका, ये देखो, 23,100 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो। टारगेट जो होगा पहला वो 24,200 होगा, क्योंकि ये जो गिरावट आई है इसको मार्केट पूरा यहाँ पे भरने की कोशिश करेगा। यानी आपके लिए 23,900 तो क्लियरली टारगेट मिल जाएगा। ये हाई ब्रेक हुआ आपका 23,645, ये निकला, आपको 23,900 दिखाई दे जाएगा स्क्रीन पे। भले उसके बाद गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, 24,000 के ऊपर होल्ड कर जाता है और क्लोज दे देता है बैंक निफ्टी तो फिर हमारा 25,300 का टारगेट या फिर 26,000 का टारगेट ओपन हो जाएगा। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अभी तक हमने 24,000 के ऊपर निकल के क्लोजिंग नहीं दी है, जब से हमने 24,000 को तोड़ के नीचे आए हैं। ठीक है,
24,000 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब 24,050 के ऊपर का क्लोजिंग का मतलब ही यही है कि भैया अब ज़बरदस्त तेज़ी होने वाली है, कम से कम 2,000 पॉइंट की, ये मान के चलिए। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हो, फिलहाल यही है कि आप 23,250 के आसपास आप अगर कोई भी करेक्शन मिलता है बैंक निफ्टी में तो 23,000 के स्टॉप लॉस से आप एक बार लॉन्ग कर सकते हो। मंदी आपको तभी करनी है, कंटिन्यूसली मैंने आपको बोला है पिछले कुछ दिनों से कि 23,000 के ऊपर जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं हम तेजी में ही हैं, क्योंकि अगर हम देखो ये लेवल जो 24,000 का लेवल था ये एक बार टेस्ट हो गया, यहाँ पे दोबारा टेस्ट हो गया, अब ये तीसरा अटेम्प्ट जाएगा तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि ये ब्रेक कर देगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। दूसरी चीज़ अगर हम डे चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट में क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट 24,200 और 23,000 के बीच में ट्रेड किया है। ठीक है, हमने यहाँ से ऊपर हाई बनाया, फिर नीचे आए, फिर रिकवरी दिखाई और फिर कल हम दोबारा से गिरे, आज फिर रिकवरी दिखा रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अगर आता है तो कह सकते हो कि आप कम से कम 2,000 पॉइंट का ब्रेकआउट बन सकता है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें अराउंड तो 24,000 से 26,000 तक के टारगेट आपके बन सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ है, इसमें मैं 25,500 तक का टारगेट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन 26,000 भी जा सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी भी सिनेरियो से ग्लोबल माहौल में सेलिंग आती है या माहौल बिगड़ता है तो फिर आप नीचे वही 22,000 तक गिरते हुए दिखाई दोगे। 22,000 टूटेगा तो 21,000, 21,000 टूटेगा तो एक नया लो बनता हुआ दिखाई देगा 20,400 के नीचे का। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, बड़ी पोजीशन ट्रेड करते हो, तो आप इस चैनल का ब्रेकआउट होने की या ब्रेकडाउन होने की कंडीशंस को वैलिड होने दीजिए। जब वैलिड हो जाए तब आप उसको लिख सकते हो। और जिनको बहुत ज़्यादा खुजली होती है हाथों में और ट्रेड कंटिन्यू लेना पसंद करते हैं तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप ऊपर की साइड ही ट्रेड लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि देखा जाए तो ग्लोबली चीज़ें एकदम से नॉर्मलाइज दोबारा से हो गई हैं। तो अगर कोई सेलिंग प्रेशर आता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, अपना लॉस बुक करके एग्जिट हो जाइएगा। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे आपको समझ में आ रही है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं आप कि अभी कौन कौन से फ्यूचर कैसे ट्रेड कर रहे हैं। देखो निफ्टी SGX निफ्टी 11,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, डाउ जोन्स आपका 121 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ये 100 पॉइंट जो भागा है ना, ये हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद भागा है। अगर ये दिन में ही 100 पॉइंट ऊपर आ जाता ना तो हम अपने ही रनिंग मार्केट में इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये गैप अप होगा तो हमारा जो है गेन निकल जाएगा। ठीक है, नेस्डेक भी 82 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। डेक्स की बात करें तो 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। कैक की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा बढ़ के कामकाज कर रहा है। फिटसी भी आपका 1.5% से ऊपर ज़्यादा। तो चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं और यहाँ पे रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली देखो, मैं यहाँ पे एक आपको और बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं डे चार्ट लगाता हूँ तो हो क्या रहा है, देखो हम सितंबर के मंथ में हम गिरे। ठीक है, सितंबर के मंथ में गिरे, अक्टूबर के मंथ में हम रिकवरी दिखा रहे हैं। तो यहाँ से जब ये हमारा जो 26,400 का लो बना डाउ में और हाई अभी इसने कितना बनाया था 28,862 का, तो ये जो रैली है वो काफ़ी तेज हुई थी। तो इस रैली का ये करेक्शन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब ये दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो यहाँ से ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरे को लग रहा है कि यहाँ से कंटिन्यूसली मूवमेंट कर सकता है 5-6%, 7% का अगले 10 ट्रेडिंग सेशन में, और एक नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। अराउंड 29,400 के आसपास का आता है, 29,500 का एक नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है। तो अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट अगर इस तरीके से रिकवरी दिखाएंगे और ऊपर जाएंगे तो हमारा मार्केट भी नीचे नहीं रहेगा, ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। और उसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या रहेगा, किसका रहेगा, आप बैंक निफ्टी का। आप देख रहे हो निफ्टी निफ्टी आप कितना है आपका 11,770 अपने हाई से, यानी अगर यहाँ से 300 पॉइंट अगर निफ्टी चलेगा इस लेवल से तो 12,100 तक अगर निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी आराम से 1,500 पॉइंट या 2,000 पॉइंट इजीली चल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ही निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। आज आप देख रहे थे आज के ट्रेडिंग सेशन में आपका रिलायंस 1.5% नीचे गिरा हुआ था, इन्फोसिस IT ऑलमोस्ट सुबह जो गिरे हुए थे
जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा था वो बैंकिंग इंडेक्स ही कर रहा था। तो बैंकिंग इंडेक्स की वजह से ही निफ्टी ऊपर ईज़िली टिक पा रहा था, नहीं तो आपका रिलायंस ही नीचे ड्रैग कर देता। तो बैंक निफ्टी लीड कर सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये तरीके बता दिए, इन तरीकों को आप फॉलो कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।